इस वीडियो में हम चैप्टर 38 पढ़ेंगे, लीवर एंड बिलियरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले फंक्शंस ऑफ लीवर पढ़ेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे बॉडी का लीवर। इट परफॉर्म्स मैनी वाइटल मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टेटिक फंक्शंस। जो लीवर है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है एंड होम्योस्टेटिक फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। विच आर समराइज्ड बिलो, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है। और आप लोगों को पता होगा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। तो फर्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन। Liver is the organ where maximum metabolic reactions such as metabolism of carbohydrate, proteins, fats, and vitamins and many hormones are carried out. लीवर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड बहुत सारे हॉर्मोन्स। लीवर में ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन्स का, फैट्स का एंड विटामिन्स और बहुत सारे हॉर्मोन्स का मेटाबॉलिज्म होता है। सेकेंड फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। मैनी सब्सटेंसेस लाइक ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड्स, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन ए, विटामिन B12 एंड D आर स्टोर्ड इन द लिवर। हमारे लिवर में बहुत सारे सब्सटेंसेस स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन ए, विटामिन B12 एंड D, A, B12 एंड D, ये सब हमारे लिवर में स्टोर किया जाता है। थर्ड फंक्शन है लिवर का सिंथेटिक फंक्शन। लिवर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा लिवर हमारा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। इट सिंथेसाइजेस ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर प्रोटीन्स एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और जो लिवर है वो सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है अपने अंदर, अदर प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है अपने अंदर एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को छोड़कर। और जो हमारे अदर प्रोटीन्स है वो कौन से हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स, कंप्लीमेंट फैक्टर्स एंड हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सब अदर प्रोटीन्स में आते हैं जो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस स्टेरॉइड्स, सोमेटोमेडिन एंड हेपेरिन। लिवर में हमारा स्टेरॉइड एंड सोमेटोमेडिन एंड हेपेरिन भी सिंथेसाइज होता है। फोर्थ फंक्शन है लिवर का सिक्रीशन ऑफ बाइल। लिवर सिक्रीट्स बाइल विच कंटेन बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स एंड लेसिथिन। जो लिवर है बाइल सिक्रीट करता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं और लेसिथिन होता है। द फंक्शंस ऑफ बाइल आर मेनली ड्यू टू बाइल सॉल्ट। और जो बाइल का जो फंक्शन होता है वो मेनली बाइल सॉल्ट के द्वारा होता है, बाइल सॉल्ट के द्वारा होता है। बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन। जो हमारा बाइल सॉल्ट है वो ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए एंड फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में। बाइल हेल्प्स टू कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट एंड ब्रेक डाउन फैट्स। बाइल हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को दूर करने में और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उससे ब्रेक डाउन करने में, और ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स का ब्रेक डाउन करने में बाइल हेल्प करता है एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दूर करने में बाइल हेल्प करता है। विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस और यूरिन। जो फीसिस के थ्रू और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट है।
5th फंक्शन है हमारे लिवर का एक्सक्रीटरी फंक्शन. लिवर एक्सक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स लाइक हैवी मेटल्स में क्या लीड, आर्सेनिक, बिस्मिथ, टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया एंड वायरस लाइक दैट ऑफ येलो फीवर थ्रू बाइल. लिवर क्या क्या एक्सक्रीट करता है? कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एंड वायरस. किसके थ्रू? बाइल के थ्रू. बाइल के थ्रू लिवर ये सब चीज़ें एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है. 6th फंक्शन है हमारा लिवर का हीट प्रोडक्शन. इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द लिवर बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है लिवर में. किसके वजह से? मेटाबॉलिक रिएक्शन के वजह से. मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हमारे लिवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है. लिवर इज़ द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम हीट इज़ प्रोड्यूस्ड. लिवर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है. 7th फंक्शन है हमारे लिवर का हेमेटोपोइटिक फंक्शन. In fetus hepatic stage, liver produces the blood cells. In fetus, liver produces the blood. fetus में जो liver है वो blood cells produce करता है. It stores vitamin B12 necessary for the erythropoiesis and iron necessary for synthesis of hemoglobin. और liver अपने अंदर vitamin B12 को और स्टोर करता है जो कि हमारे इरिथ्रोपोइसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए. और आयरन को भी स्टोर करता है जो कि हमारे हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है. लिवर प्रोड्यूसेस थ्रोम्बोपोइटिन दैट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट. लिवर थ्रोम्बोपोइटिन भी प्रोड्यूस करता है जो थ्रोम्बोसाइट के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाता है. 8वां फंक्शन है हेमोलाइटिक फंक्शन. द सेनाइल आरबीसीज आफ्टर अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आर डिस्ट्रॉयड बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, कफर सेल्स. रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स कौन सा? कफर सेल्स ऑफ लिवर. जो हमारा आरबीसीज होता है वो उनका लाइफ स्पैन 120 days का होता है ना, तो वो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं जो हमारे लिवर के जो कफर सेल्स होते हैं उनके द्वारा. अब हम गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे. बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम लिवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. जो हमारे लिवर से बाइल सिक्रेट होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में. द कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 ml. और जो हमारे गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी है वो कितनी है? 50 ml. गॉल ब्लैडर इज़ नॉट इसेंशियल फॉर लाइफ. जो गॉल ब्लैडर है वो ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लाइफ के लिए. इट इज़ रिमूव्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन. आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी पेशेंट डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी मेजर डिसएडवांटेजेस. जो पेशेंट गॉल ब्लैडर के डिसफंक्शन से सफ़र कर रहा था उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद ये देखा गया कि पेशेंट को कुछ ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेज नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद. और इन सम स्पीसीज गॉल ब्लैडर इज़ एब्सेंट. और कुछ स्पीसीज में गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, वो होता ही नहीं है गॉल ब्लैडर. अब हम फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे. तो गॉल ब्लैडर के क्या क्या फंक्शंस हैं? मेजर फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर आर द स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल. बाइल जूस को स्टोर करने और बाइल जूस का कॉन्सेंट्रेट करने का फंक्शन है गॉल ब्लैडर का. स्टोरेज ऑफ बाइल. Bile is continuously secreted from liver, but it is released into intestine only intermittently, and most of the bile is stored in the gallbladder till it is required. जो बाइल है वो लिवर से सिक्रेट होता है लगातार, बट इट इज़ रिलीज इनटू इंटेस्टाइन, लेकिन वो इंटेस्टाइन में रिलीज होता है ओनली इंटरमिटेंटली, रह कर थोड़े टाइम पर, कंटिन्यूसली ने इंटरमिटेंटली रुक कर रह कर.
मोस्ट ऑफ द बाइल इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर टिल इट इज़ रिक्वायर्ड, और ज़्यादातर बाइल हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। सेकेंड है फंक्शन गॉल ब्लैडर का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। बाइल इज कॉन्सेंट्रेटेड वाइल इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जब तक वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है तब तक वो कॉन्सेंट्रेटेड होते रहता है। द म्यूकोसा ऑफ गॉल ब्लैडर रैपिडली रीएब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम, और जो गॉल ब्लैडर का म्यूकोसा है वो रैपिडली बहुत तेज़ी से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करते रहता है, लेकिन वो कैल्शियम एंड पोटेशियम को एब्जॉर्ब नहीं करता। कैल्शियम पोटेशियम को छोड़कर वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। But the bile salts, bile pigments, cholesterol and lecithin are not reabsorbed. So the concentration of these substances in bile increases 5 to 10 times. इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे बाइल के सब्सटेंसेस का वो बढ़ता है 5 to 10 टाइम्स। थर्ड फंक्शन है अल्टरेशन ऑफ pH ऑफ बाइल। The pH of bile decreases from 8 to 7 and it becomes less alkaline when it is stored in gallbladder. जो हमारे बाइल का जो pH है वो कम होता है from 8 to 7 and becomes less, और बाद में फिर वो less alkaline हो जाता है जब वो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। Secretion of mucin. Gallbladder secretes mucin and adds it to bile. गॉल ब्लैडर म्यूसिन सिक्रेट करता है और बाइल में ऐड कर देता है। व्हेन बाइल इज रिलीज्ड इनटू द इंटेस्टाइन, जब बाइल रिलीज किया जाता है इंटेस्टाइन में, म्यूसिन एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर मूवमेंट ऑफ काइम इन द इंटेस्टाइन, और म्यूसिन जो है वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है काइम के मूवमेंट के लिए इंटेस्टाइन में। फिफ्थ फंक्शन है गॉल ब्लैडर का, मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम। Due to the concentrating capacity, gallbladder maintains a pressure of about 7 cm water in biliary system. This pressure in the biliary system is essential for the release of bile into the intestine. Gallbladder अपने concentrating capacity के द्वारा प्रेशर मेंटेन रखता है बिलियरी सिस्टम का 7 cm H2O इन बिलियरी सिस्टम। दिस प्रेशर, और जो ये प्रेशर है हमारा वो ज़रूरी होता है रिलीज ऑफ बाइल के लिए। बाइल के रिलीज़ के लिए जो बाइल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है उसके लिए बिलियरी सिस्टम का जो प्रेशर है वो मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हमने लिवर और गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स हैं लिवर और गॉल ब्लैडर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।